जरा सोचो, अगर आप स्कूल जाने के लिए मिरर में देखकर तैयार हो रहे हो और अचानक से ही आपकी मिरर रिफ्लेक्शन आपसे बात करने लगे और आपको एक लूजर से एक हीरो बना दे। और कुछ ऐसा ही होता है मारिया के साथ। कहानी की शुरुआत में हम एक प्रेग्नेंट लेडी की सोनोग्राफी की लाइव रिकॉर्डिंग देखते हैं और जिसमें हम एक ट्विंस को देखते हैं और हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ से मूवी का सीन चेंज होता है और हम एक 17 साल की लड़की को देखते हैं जिसका नाम मारिया था और वो एक हाई स्कूल में पढ़ती थी और वो काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट थी। मारिया काफी ज्यादा लोगों से बात नहीं किया करती थी और वो अपने घर पर भी अपने इमोशंस को छुपा कर रखती थी क्योंकि कोई भी उसकी बात नहीं सुनता था और इसी वजह से वो अच्छे से खाना भी नहीं खाती थी और इसी वजह से उसका वेट भी काफी ज्यादा कम हो गया था। और मारिया के फादर का नाम डैन था जो कि एक प्रोफेशनली प्लास्टिक सर्जन थे और उनको सारी चीजें परफेक्ट पसंद थी और इसीलिए वो मारिया से काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली पेश आते थे। और मारिया की मदर का नाम एमी था जो कि डिप्रेशन की शिकार थी और मारिया की मॉम को अक्सर रात को बुरे बुरे सपने आया करते थे। मारिया के फादर डैन का कहीं अफेयर चल रहा था और मारिया की मदर एमी इसके बारे में सब जानती थी, लेकिन एमी अपने हस्बैंड को ऐसे ट्रीट करती थी जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। तभी मूवी का सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में एक मार्क नाम का लड़का मारिया को हमेशा परेशान किया करता था और बाकी सब लोग भी ये सब देख के हंसते थे क्योंकि वो लोगों से काफी ज्यादा दूर रहती थी। और मारिया की एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम था लिली, जिसके बॉयफ्रेंड सीन पर मारिया को क्रश था और इसीलिए मारिया लिली से जेलस फील करने लगी थी और इसी वजह से मारिया ने स्मोकिंग भी स्टार्ट कर दी थी। और एक दिन मारिया को अपने घर पर एक सोनोग्राफी प्रिंट दिखाई देती है जिसमें एक ट्विंस थे और ये एग्जैक्ट वही इमेज थी जो कि हमें मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी। और ठीक कुछ दिन बाद से ही मारिया को अपने मिरर रिफ्लेक्शन से कुछ आवाजें आना चालू हो गई थी और अक्सर मारिया अपने मिरर रिफ्लेक्शन को कुछ अजीबोगरीब चीजें करते हुए देखा करती थी। शुरू में तो मारिया को काफी ज्यादा डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे मारिया उसके साथ ही बातें करना चालू कर देती है और उसकी मिरर इमेज मारिया को अपना नाम आयरन बताती है और मारिया के मुकाबले आयरन काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और कॉन्फिडेंट नजर आती है। बेसिकली आयरन मारिया की तरह बनना चाहती थी और उसके अंदर वो सारी खूबियां भी थी और ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा बातें करने लगते हैं और मारिया को फील होता है कि आगे उसे कोई तो मिला जो कि उसकी बात सुन सकता है। तभी मूवी का सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मारिया को प्रॉम नाइट जाने के लिए फोर्स किया जाता है, लेकिन मारिया इसके बारे में श्योर नहीं थी कि वो किसके साथ प्रॉम नाइट पर जाएगी। बेसिकली प्रॉम नाइट में आइस स्केटिंग डांस करना था और मारिया को बिल्कुल भी आइस स्केटिंग नहीं आती थी और तभी उसकी फ्रेंड लिली बोलती है कि मैं तुम्हें आइस स्केटिंग सिखाऊंगी। और जब लिली उसे आइस स्केटिंग सिखा रही होती है तभी मारिया का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है, लेकिन लिली मारिया की बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती और वो बोलती है कि मैं जानती हूँ तुम मेरे बॉयफ्रेंड को पसंद करती हो और तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम सीन से दूर रहो। और दूसरी तरफ हम सीन को देखते हैं जो कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का था और मारिया की हमेशा से मदद किया करता था और ये सब देखकर लिली बहुत ही ज्यादा जेलस फील करती थी। एक दिन मारिया अपने फादर के साथ बाहर घूमने जाती है और मार्क जो कि उसके ही कॉलेज का एक स्टूडेंट है वो उसे इनडायरेक्टली परेशान करने लगता है। अब ये कहते हुए मारिया के फादर अपने क्लिनिक पे बुलाते हैं कि वो उसे एक सरप्राइज देना चाहते हैं और मारिया सोचती है कि शायद उसके फादर उसे एक कार गिफ्ट करने वाले हैं ताकि उसे बस में ट्रेवल ना करना पड़े। अब जब मारिया उनके क्लिनिक पे पहुंच जाती है तो उसे पता लगता है कि उसके फादर उसकी नोज और उसकी लिप्स की सर्जरी करने की बात कर रहे थे ताकि वो परफेक्ट दिखने लगे। अब इसी वजह से मारिया और उसकी मिरर इमेज आर्यम उसके डैड से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उसके डैड हमेशा परफेक्शन के पीछे भागते रहते थे और वो कभी भी मारिया को प्यार नहीं करते थे। और तभी मूवी का सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मारिया तैयार होकर प्रॉम नाइट में आ गई है और फिर हम देखते हैं मार्क मारिया की सबके सामने इंसल्ट करने लगता है और इसी वजह से वो घर जाकर अपने बाथरूम में चली जाती है और मारिया अपने मिरर इमेज से खुद को बदल लेती है ताकि आयरम उसकी सारी परेशानियों को सॉल्व कर दे। अब आयरम मिरर से बाहर आ जाती है और वो मारिया का बदला सबसे लेने लगती है। सबसे पहले आयरम मार्क को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके फीमेल शावर में ले जाती है और वो मार्क का घुटना हॉकी स्टिक से तोड़ देती है और उसके बाद मार्क कभी भी मारिया को तंग नहीं करता और तभी वो घर पर आ जाती है और उसके पेरेंट्स भी ये बात नोटिस करते हैं कि वो अब अच्छी तरीके से खाना खा रही है क्योंकि अभी भी
वो लोगों के लिए तो सिर्फ मारिया ही थी। और दूसरी तरफ मारिया भी काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि अब सारी चीजें सही हो रही हैं। लेकिन यहाँ से सब कुछ नॉर्मल नहीं रहने वाला था। आर्यम अपने डैड के क्लिनिक पे जाकर वहाँ पर जाकर अपनी मॉम एमी और अपने डैड डैन की गर्लफ्रेंड को कॉल करके एक ही टाइम पर उनके क्लिनिक पर बुला लेती है, जिससे कि उसकी मॉम समझ जाए कि उसके डैड डैन का अफेयर किससे चल रहा है। और आयरम घर पर आकर अपनी मॉम से बदतमीजी करने लगती है और बोलती है कि जब तुम्हें अफेयर के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था तो तुमने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। जिसके बाद एमी आयरम को जोरदार थप्पड़ मारती है। लेकिन इसके बाद भी आयरम खुश थी कि आखिरकार उसके डैड की सच्चाई उसकी मॉम को पता चल गई है। और उसके बाद कुछ दिनों आइस स्केटिंग की प्रैक्टिस करके फाइनली आयरम आइस स्केटिंग सीख जाती है। और थोड़े दिन बाद आयरम दोबारा से लिली को उसे आइस स्केटिंग सिखाने के लिए बोलती है और इस बार भी लिली उसे आइस स्केटिंग सिखाने के लिए मान जाती है। अब जब ये दोनों लोग आइस स्केटिंग करने के लिए जाते हैं तो लिली आर्यम की परफेक्ट आइस स्केटिंग देखकर शॉक हो जाती है। आइस स्केटिंग करते करते आर्यम को मारिया का बदला लेना था, इसीलिए वो लिली को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से लिली दूर जाकर नीचे गिर जाती है। लेकिन उसके सर में गहरी चोट लगने की वजह से लिली ऑन द स्पॉट ही मर जाती है। और आयरम इमोशनल होने का नाटक कर कर पुलिस को कॉल लगाती है और वो पुलिस को बोलती है कि लिली मेरी फ्रेंड आइस स्केटिंग करते समय मर गई है। और तभी हम फोन के रिफ्लेक्शन में मारिया को रोता हुआ देखते हैं क्योंकि मारिया ये सब नहीं चाहती थी। और कुछ देर बाद लिली की बॉडी को दफनाया जा रहा था और वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड सीन भी था और आर्यम उसे बहुत घूर कर देख रही थी। और लिली के मर जाने के बाद पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और पुलिस का सीधा शक आर्यम पे जाता है क्योंकि लिली को बहुत प्रोफेशनली तरीके से आइस स्केटिंग आती थी और उसका इस तरह बर्फ से फिसल कर मरना बिल्कुल नामुमकिन था। और यहाँ से सीधा आयरम सीन के घर पर जाती है और वो सीन से बोलती है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा लाइक करती है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। और एक दूसरे से इंटीमेट होने के बाद आर्यम और सीन एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और वो दोनों कई बार स्कूल बंक करके कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए घूमने जाया करते थे। लेकिन पुलिस इन दोनों पर नजर रख रही थी क्योंकि लिली की मौत का शक अभी भी पुलिस को इन दोनों पर ही था। और तभी मूवी का सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि मारिया के मॉम डैड की लड़ाई हो रही है और मारिया के जो डैड हैं वो घर छोड़कर चले जाते हैं। वहीं आर्यम और सीन एक दिन स्कूल बंक कर कर एक होटल में जाते हैं इंटीमेट होने के लिए और तभी सीन के पास उसकी मॉम का कॉल आता है और वो सीन से बोलती है कि पुलिस तुम दोनों से कुछ पूछताछ करना चाहती है। और तभी सीन आयरम को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन आयरम बोल देती है कि मेरा पुलिस के पास जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और इतना सुनते ही सीन को आयरम पे शक होता है और वो उसे धक्का दे देता है और तभी गुस्से में आकर आयरम सीन के सर में एक बोतल मार देती है और इसी वजह से सीन की भी मौके पर मौत हो जाती है। और तभी आर्यम ड्रिंक करके अपने डैड के क्लिनिक पर जाती है और वो अपने डैड से बोलती है कि क्या तुम मुझे जब भी प्यार करते अगर मैं परफेक्ट नहीं होती तो। और तभी हमें पता चलता है कि जो सोनोग्राफी हमें शुरुआत में दिखाई गई थी वो दरअसल डीन की वाइफ की थी और वो जो दो बच्चे थे उनमें से एक तो मारिया थी और एक को हम आर्यम बोल सकते हैं। और जब ये दोनों पैदा हुई थी तो मारिया तो बिल्कुल नॉर्मल थी बट जो आर्यम थी वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। अब जैसा कि हम शुरुआत से ही जानते हैं कि डैन को सब कुछ परफेक्ट पसंद था तो वो आर्यम को ही अपने घर के सामने जिंदा दफना देता है और ये सब एमी की परमिशन के बिना हुआ था। और आयरम की आत्मा मिरर वर्ल्ड में ही फंस गई थी और जैसे जैसे मारिया बड़ी हुई तो आयरम ने उसकी बॉडी पर टेक ओवर कर लिया और डैन बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें उतना ही प्यार देता अगर तुम परफेक्ट ना होती। और डैन का ये झूठ सुनकर आयरम डैन का गला काट देती है और डैन वहीं पर ऑन द स्पॉट मर जाता है। अब आर्यम बाहर जाते समय बार बार मारिया का नाम ले रही थी ताकि वो उससे बात करे, लेकिन अब मारिया आर्यम को मिरर रिफ्लेक्शन में नजर नहीं आ रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि आयरम कोई और नहीं बल्कि मारिया की कमियों की रिफ्लेक्शन थी। ये उसके सबकॉन्शियस माइंड की रिफ्लेक्शन थी। जिस टाइम उसने वो सोनोग्राफी देखी थी तो उसे पता था कि उसकी एक सिस्टर थी जिसको जिंदा ही दफन कर दिया गया था, जिसके ब्रेन ने ये सब खुद ही इमेजिन कर लिया था। यहाँ पर असल में मारिया ही थी जो कि इसने ये सब कुछ किया था, इसलिए उसके पेरेंट्स शुरू से ही काफी परेशान रहते थे और उसका वेट भी इसीलिए कम हो रहा था क्योंकि वो दिमाग से थोड़ी डिस्टर्ब हो चुकी थी। अब आर्यम की सारी पर्सनैलिटीज मायरा की सारी पर्सनैलिटीज से जुड़ चुकी थी और इसके बाद मारिया अपने घर में जाकर अपनी मॉम एमी के पास आकर लेट जाती है और उसके बाद हमें मिरर वर्ल्ड में दिखाया जाता है कि एमी के साथ दो लड़कियां लेटी हुई थी, जिससे हमें ये पता लगता है कि मारिया ने अब ट्विंस की पर्सनैलिटी ले ली है और वो सब कुछ करने के लिए रेडी है।
और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।